जय हिंद। आइए हम चर्चा करेंगे आज इंटीग्रेशन का वो टॉपिक है ना जो बच्चा देख के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देता है लोग कि मॉड्यूलर देख के ही छोड़ देता है लोग कि नहीं बन पाएगा। आज ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे ना, गारंटी के साथ कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा ना, 100% इससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनेगा, मेरा गारंटी के साथ कर रहे हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है ना, 0 से 2 पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 4 प्रूव करना है, बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कितना है, 0 से ए एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी पूछा ही हुआ क्वेश्चन है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है या पूछने की संभावना है। देखिए बोर्ड में किसी भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं ना, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो ना, उसमें 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही रहता है। तो हम अपने यूट्यूब पर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग है, पूरे काम करेंगे। आज इस पर हम चर्चा करेंगे ना, मॉड्यूलस के जो भी क्वेश्चन है ना, इस वीडियो के देखने के बाद आपसे मॉड्यूलस से जितना क्वेश्चन पूछता है ना बोर्ड में, लगभग सब क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं। पूरा वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। ताकि हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, आई बराबर हम मानेंगे कितना, 0 से 4 मॉड एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखिए कई तरीके से लोग अपना अपना बताने का तरीका होता है, हम नॉर्मल एक तरीके बता रहे हैं आपको। देखिए मॉडुलस का अंदर कितना है, x माइनस 1, एक इक्वेशन का तौर पर हम सोल्व कर लेंगे कितना, x माइनस 1 जो मॉडुलस का अंदर है ना उसको बराबर रखेंगे कितना, 0। तो यहाँ से x के मान कितना आ जाएगा, हम सोल्व कर लेंगे इधर साइड में कहीं, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो मॉडुलस दो पार्ट में टूटेगा, एक 0 से 1, एक लोअर लिमिट 0, एक 4 है। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी, ए से बी हो, एफ ऑफ एक्स हो, डी एक्स हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जहां से खत्म वहीं से शुरू, सी से कितना, सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी के सेकेंड प्रॉपर्टी है। कोई भी कहने करते इसमें सी क्या रहता है ना, सी जो रहता है ना, ए से जो रहता है ना बड़ा, बी से क्या रहता है छोटा रहता है, दोनों के बीच में रहता है ना सी। कोई भी इस प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, इसी के देखिए एक कहां से कहां तक है ना, एक वैल्यू लेंगे कितना, 0 से 1, तो जो मेरा आई है ना इसको लिखेंगे कितना, दो पार्ट में, एक लेंगे 0 से कहा, एक्स का मान कितना है 1, तो 1 लेंगे, जितना है उतना ही लिखेंगे, एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सेकेंड टाइम, देखिए जहां से खत्म हुआ ना वहीं से शुरू करेंगे, कहां पर खत्म हुआ 1 पर, तो फिर शुरू करेंगे कितना 1, अपर लिमिट कितना है 4, कितना लिखेंगे x माइनस 1 का मॉडुलस और कितना dx। बस तोड़ने का तरीका हो गया ना। इसके बाद आप देखिए मेन काम यही से है कि मॉडुलस में दो पार्ट में टूटे, इस प्रॉपर्टी के यूज करके। अब लोग बोलता है ना एक माइनस एक प्लस एक माइनस, तो गलत हो जाता है। आपको यहाँ अपना से सोच के रखना है कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। देखिए यहाँ पर लिमिट कहां से कहां है, हम आते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर जो होता है ना, ये क्या है, 0 से 1 के बीच है ना, हमको करना है 0 से 1 के बीच। देखिए x का मान कुछ भी रखेंगे ना, थोड़ा ध्यान से एक देखिएगा ना, तो सेकंड वाला खुद से ही बन जाएगा। ये जो है ट्रिगो वाला ना, 0 से 360 डिग्री, इसको हम बनाएंगे, ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ है। देखिए लिमिट रखेंगे कैसे, इसमें देखिए कहा है 0 से 1, तो 0 से 1 इसके बीच में कोई भी मान रखेंगे ना x का, जैसे यहाँ पर देखिए अब रखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर रख दे कितना 999, कुछ भी रखे ना तो 1 से छोटा ही होगा ना, तो 1 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे ना जैसे 0.99, माइनस कितना है 1, तो कम में से बेसी घट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका लिमिट कहां से कहां है, 1 से 4, इसका लिमिट कहां से कहां, 1 से 4, इसके बीच में कोई भी मान रखिए 1 से लेकर 4 के बीच में, जैसे हम 2 रखे सीधा से, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 3 पॉजिटिव आ रहा, या 1.5 में रखेंगे ना 1.5, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट, नहीं हाँ कितना हो जाएगा 0.5 यानी पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो आइए इसको हम सोल्व कर रहे हैं। अब जैसे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट होता है ना, देखिए अगर है मॉड -2, तो इसका मान क्या होता है, -2 तो है ही, जो साइन अंदर है ना वही साइन बाहर भी लग जाता है, तो माइनस माइनस मिलकर कितना होता है +2। जैसे लिखते हैं मॉड +2, तो प्लस तो है ही, अब प्लस से भी गुना करते हैं तो क्या प्लस से रह जाता है। लिखते हैं माइनस मॉड 3, तो इसको लिखते हैं कितना है -3
और जो साइन है ना उसी साइन के साथ गुना हो जाता है, तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। इसीलिए मॉड -3 हो या मॉड -2 हमेशा क्या देता है पॉजिटिव। जिस साइन के साथ मॉडुलस रहता है ना उसको हमेशा उसी साइन के साथ बाहर करता है। ताई अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर अब निगेटिव आ रहा है तो एक निगेटिव से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस हटाएंगे तो 0 से 1, ये कितना हो जाएगा -x-1 dx प्लस ये क्या होगा पॉजिटिव 1 से 4 x-1 dx। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन। यहाँ माइनस अगर गुना करके अलग अलग सेपरेट करें ना तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बाहर x dx, लिमिट 0 से 1 dx। ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 बाहर, कितना हो जाएगा dx, 0 से कितना 1 प्लस सेकेंड वाले में आइए कितना हो जाएगा 0 से नहीं, 0 से नहीं है, 1 से 4 x dx माइनस कितना होगा 1 से 4, इसमें गुना करेंगे और सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग, कितना जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना जाएगा -x², माइनस है बाहर तो बाहर ही रखेंगे, अब बाई में 2 होगा तब कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख दिए, तो कितना आ गया x²/2। लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x कहां से कहां 0 से 1 प्लस यहां भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा x²/2, लिमिट कहां से कहां 1 से 4 प्लस यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस x, लिमिट कहां से कहां 1 से 4। अब यहां से लिमिट रख रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा ऊपर रख दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे ना अपर लिमिट कितना है 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 बाहर, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 -0 प्लस यहाँ भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 0 खत्म, यहाँ पर रखेंगे ना +1/2 बाहर। देखिए अपर लिमिट कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 -1 कितना हो जाएगा 15। यहाँ भी रखेंगे माइनस कितना हो जाएगा अपर लिमिट 4 -1 कितना हो जाएगा 3। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/2 ये कितना हो जाएगा सिर्फ -1/2, माइनस से गुना करेंगे +1, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +15/2 माइनस कितना 3। सोल्व करना है ना तो पूरे का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 2, तो ये कितना जाएगा -1 + 2 ये कितना जाएगा +15 -3 दूना कितना जाएगा 6। सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 15 और 2 17, 17 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, कितना आया 10/2 कट के कितना गया 5, तो मेरा आंसर कितना आया 5। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको देख रहे एक बार देख लीजिए अपना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का इसको मिटा कर रहे हैं, चारों को सोल्व करेंगे, बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सबसे बिजोड़ क्वेश्चन यही है, ये 2017 में पूछा हुआ है। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे देखिए, अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। सेकेंड में कितना है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 से कितना है 8 mod x - 5 dx। क्या करेंगे ना बताएं, क्या इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x - 5 बराबर रखेंगे कितना 0, इधर कहीं रख लेंगे x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा 5, तो लिमिट कहां से कहां होगा, एक 0 से 5, एक 5 से 8, तो जो मेरा आई बनेगा ना क्या लिखेंगे, देखिए 2 से कितना 0 नहीं सॉरी क्या होगा 2 से 5, 2 से 5 x - 5 मॉडुलस है तो मॉडुलस प्लस यही ना है, तो x के मान, अगर x का 2 को मान आता ना तो 2 बार रखते, 3 को मान आता क्यूबिक इक्वेशन रहता मॉडुलस के अंदर ना तो 4 पार्ट में तोड़ते इसको। देखिए यहाँ पर x का ये को मान आया तो 2 पार्ट में टूटा, 2 को आता तो 3 पार्ट में टूटता, अगर क्यूबिक इक्वेशन रहता ना तो 4 पार्ट में इसको तोड़ना पड़ता। ये कहां से कहां, जहां से खत्म वहीं से शुरू, कहां पर खत्म 5, तो फिर 5 से शुरू
खत्म कहाँ, लास्ट पर कितना 8 लिखेंगे, कितना x माइनस 5 dx। अब मेन क्या है ना, कंफ्यूजन यहीं पर आता है कि कौन साइन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, मेन यहीं पर है। फिर एक बार आपको बता रहे हैं ना, आएंगे नंबर लाइन पर। देखिए नंबर लाइन पर, देखिए कहां से कहां तक आना है ना, 2 से 5 के बीच में पहला 2 और कितना है 5 है, इसके बीच में कोई मान रखिए यहाँ पर। जैसे x का मान हम इसके बीच में 3 है ना, 3 रखेंगे, 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, -2, निगेटिव आ रहा है। अगर रख देना 4.99 तभी क्या आएगा, निगेटिव भी आएगा ना। 4 पॉइंट कुछ भी रखेंगे ना, कितना बड़ा से बड़ा, 5 से छोटा ही रखना है ना, तो 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अभी बताया ना मॉड -2 रहता है ना, तो क्या होता है -2, जिस साइन के साथ है ना उसी साइन से गुना हो जाता था, क्या हो जाता है +2। तो ये माइनस में है ना निगेटिव, तो इससे क्या करेंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस से गुना हो जाएगा। तो जो मेरा बनेगा आई ना, कितना जाएगा, माइनस टाइम 2 से 5 कितना हो जाएगा, x माइनस 5 dx प्लस एक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी रखिए, कितना है 5 से 8, नंबर लाइन पर अगर रख रहे ना 5 से कहां तक है 8, इसके बीच में कोई मान रखिए 6 रखिए, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 7 रखेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, यानी क्या है पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव मान देगा। कहां से कहां तक होगा, 5 से 8 x माइनस 5 dx। अब इसी को इंटीग्रेट करना है ना हमको, कितना नॉर्मल आ गया। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, x क्या करेंगे, देखिए माइनस गुना है ना, नहीं तो एक बार और लिख दीजिए, अलग अलग सेपरेट सेपरेट करना है तो कितना जाएगा, -2 से 5 x dx। फिर यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस 5 है तो बाहर कांस्टेंट, कितना जाएगा 2 से 5 dx। फिर यहां पर लेंगे प्लस, कहां से कहां तक होगा, 5 से 8 x dx प्लस, प्लस नहीं सेकेंड वाले में क्या है माइनस, कहां से कहां है 8 नहीं, सेकेंड वाले में हाँ क्या 5 से 8 कितना 5 हो जाएगा बाहर dx। इसी को तो हमको इंटीग्रेट करना है, देखिए कितना आंसर हो जाएगा ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बाहर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बाई में 2 होगा ना, तो बाई वाले को हम बाहर लिख दे रहे हैं, तो -1/2 लिमिट रखेंगे कितना 2 से 5, तो कितना हो जाएगा 2 से 5 प्लस यहाँ कांस्टेंट है ना 5, 5 को बाहर, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा x, अपर लिमिट कितना है 5, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2 प्लस यहाँ देखिए फिर x है ना, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 को बाहर, लिमिट कहां से कहां तक 5 से 8 -5 बाहर, dx से करेंगे तो कितना हो जाएगा x, लिमिट कहां से कहां 5 से लेकर 8 तक। अब इसी में वैल्यू पुट करना है ना, तो कितना जाएगा -1/2 बाहर। यहाँ देखिए एक बार 5 रखेंगे ना, तो 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 21, एक स्टेप को हम उड़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। यहाँ भी रखेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 5 रखेंगे ना, 5 माइनस कितना 2 कितना हो जाएगा 3, 3 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस यहाँ भी कितना 1/2 बाहर। देखिए एक बार रखेंगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना हो जाएगा 25 से 64, यानी 25 से 14 हो जाएगा 34, तो कितना हो जाएगा 34, 64 माइनस कितना 25, एक 14 में से 5 गया 9, ये होगा कितना 5 39 होगा, गलती लिखा गया सॉरी, कितना हो गया 39 39, 64 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39। उसके बाद में यहां पर आइए, ये वाला है ना -5 बाहर है, ये रखेंगे 8 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, नहीं सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं ना, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 5 कितना हो जाएगा 3 5 15, डायरेक्ट लिख देना है कितना हो जाएगा माइनस का 15, -15। और देखिए क्या बढ़िया बहुत मस्त रिजल्ट है, ये +15 -15 क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 39/2, यानी कितना आया -21/2 अब प्लस कितना 39/2, सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा
माइनस का 21 प्लस कितना 39, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 शायद होगा। हाँ ठीक, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 1 बटे कितना 2, कट के कितना हो गया 9। तो इसका आंसर कितना है 9। ये नॉर्मल क्या है कैलकुलेशन है, ध्यान पूर्वक करना। अकेले बना रहे हैं ना, कोई साथ में रहता है तो लगता है कि अकेले बनाने में थोड़ा, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो 2017 में पूछा गया, 0 से कितना है 2 पाई स्क्वायर है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही क्वेश्चन है, मॉड्यूलस का सबसे मस्त क्वेश्चन है। हमको लग रहा है ना इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन देकर छोड़ देता है इस टाइप का। देखिए हम इसको बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से बताएंगे उसको। तीन नंबर को देखिए कहां से कहां तक है ना, आई बार देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बिजुअल क्वेश्चन है, सबसे मस्त क्वेश्चन है। कितना है 0 से कितना 2 पाई मॉड कॉस एक्स डीएक्स। इसमें तो इक्वेशन सोल्व करेंगे नहीं क्योंकि इक्वेशन में दिया नहीं है। इसको कैसा बनाएंगे, या तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नहीं तो देखेंगे कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए ये क्या अच्छा 360 डिग्री है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90, 90 यानी कितना पाई बाई 2। यहाँ पर आएंगे तब पाई, ये क्या होगा 3 पाई बाई 2, ये क्या होता है 2 पाई। 0 का 2 पाई 4 पाई सब क्या सेम है। तो कहां से कहां तक करेंगे, अभी 2 पाई भी है ना, तो एक बार कितना है 2 पाई रहने दे रहा, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, फिर पाई से कितना 3 पाई बाई 2, और फिर 3 पाई बाई 2 से कितना 4 पाई बाई 2। 4 टर्म में तोड़ेंगे, डरना नहीं है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए 4 टर्म में तोड़ेंगे ना 360 डिग्री में पूरे में लेना। आप किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा आप ऑलरेडी जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है ना, सेकेंड में क्या होता है कॉस निगेटिव होगा, थर्ड में भी निगेटिव होता है, लेकिन फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होगा। तो 2 पॉजिटिव होगा 2 निगेटिव होगा। देखिए कैसे सोल्व करें, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देख लिया ना कैसे ग्राफ हम प्लॉट किया है, कहां से कहां तक 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर कितना पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पर कितना 2 पाई, यहाँ पर 0 था ना। अब देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे कहां से कहां तक, आई जो बनेगा ना 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स डीएक्स प्लस कहां से, फिर जहां से खत्म वहीं से शुरू, कहां से खत्म हुआ पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2 से कितना पाई मॉड कॉस एक्स डीएक्स प्लस पाई पर खत्म पाई से शुरू, फिर कहां से होगा पाई से कहां 3 पाई बाई 2 मॉड कॉस एक्स डीएक्स एन हुआ। अब 3 पाई बाई 2 पर खत्म फिर शुरू है, ऐसे लास्ट है, कहां से आप लिखेंगे ना 3 पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2 से कितना पाई कितना है कॉस एक्स डीएक्स। देखिए मॉडुलस वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट माना ही जाता है, तो डिफिकल्ट नहीं है, इतना सटीक तोड़ के बताया, हमको लग रहा है 100% आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 2 पाई है, गलती से पाई लिखा गया, पाई यहाँ पर है। और देखिए अब देखेंगे ना किस कौन कौन किस क्वाड्रेंट में है। ये 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा पॉजिटिव, यानी कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, मॉडुलस हटाएंगे तभी क्या रहेगा cos x dx प्लस यहां से देखिए पाई बाई 2 से पाई, ये क्या है पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, यहाँ पर 2 पाई। तो दूसरा में देखिए ये क्या है पाई बाई 2 से पाई, किस क्वाड्रेंट में सेकंड में, सेकंड में cos क्या होता है निगेटिव होता है ना भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा निगेटिव मान आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई cos x dx प्लस, अब देखिए कहां से कहां पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 है ना, पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से कितना है 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में थर्ड में, थर्ड में cos क्या था निगेटिव, तो ये पॉजिटिव नहीं लेंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा निगेटिव cos x dx प्लस ये क्या है देखिए 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, कहां से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 कहां पर यहाँ पर है, यहाँ से लगे कितना 2 पाई, किस क्वाड्रेंट में फोर्थ में। अब फोर्थ में cos से क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव मान होगा ना, तो कितना होगा 3 पाई बाई 2 तो कितना पाई बाई 2 पाई, कितना होगा 2 पाई cos x dx। बस अब नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया, cos से क्या होता है साइन होता है, सब में लिमिट रखते जाएंगे, कुछ नहीं है।
यही ब्रेक करना था ना कि किस क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक देखना है, कहां से कहां तक था ना 0 से 2 पाई। थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है लेकिन बहुत सटीक आपको बताया, ध्यान पूर्वक देखिएगा ना तो बहुत मजेदार तरीके से बताया। देखिए अब तो नॉर्मल आ गया ना, इस बच्चा भी बना सकता है। कितना आ जाएगा बोलिए, कॉस का करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन एक्स, कहां से कहां 0 से कितना पाई बाई 2। मेरे भाई ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा है, इसको कितना हमको लाना है 4, प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया था प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई मॉड cos x dx इक्वल टू 4, हमको प्रूफ करना है। दैट इज इसका हमको मान निकालना कितना 4 आना चाहिए। तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस, यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर cos का क्या होगा साइन एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, एक क्या हो जाएगा ना पाई बाई 2, तो कितना पाई, ठीक है, प्लस कहां से शुरू होगा देखिए, इसका भी करेंगे ना माइनस में, ये भी कितना हो जाएगा माइनस टाइम कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन एक्स, लिमिट कहां से कहां तक है पाई से 3 पाई बाई 2, तब पाई से कितना 3 पाई बाई 2 प्लस लास्ट है ना, फिर कॉस के करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन एक्स, कहां से कहां 3 पाई बाई 2 से कितना 2 पाई है। बस अब इसी का मान रख देना है। देखिए तो नॉर्मल दिख रहा है ना, यहां रखेंगे कितना हो जाएगा बोलिए, जब रखेंगे ना वो अपर लिमिट पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 90 यानी कि 1 माइनस 0, तो इसका आंसर आया ना माइनस। यहां पर रखेंगे ना अपर लिमिट साइन पाई 180, तो साइन पाई का मान कितना होता है 0 माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे कितना पाई बाई 2 यानी 90, तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 1। एक स्टेप और लिख दे क्या इसको, हमको लग रहा है आपको समझ में आता होगा, एक स्टेप कम का, नहीं तो आप लिख सकते हैं ना, एक बार पाई बाई 2 तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, एक बार साइन 0 तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ रखेंगे कितना साइन पाई, तो साइन पाई का मान कितना होता है 0, माइनस होता है लोअर लिमिट, तो साइन पाई बाई 2 यानी कि माइनस का 1, अब माइनस यहाँ पर रखेंगे कितना साइन, देखिए साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं, इधर देखिएगा उसका मान थोड़ा निकाल देना है, साइन आप ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस कितना पाई बाई 2, पाई प्लस कितना पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा साइन पाई प्लस कितना पाई बाई 2, तो ये इसको लिख देंगे कितना, कहां पर है, ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, थोड़ा भैया इसको सबसे आसान ऐसे लिख लीजिए, उसमें कंफ्यूजन भी रहेगा ना। इसको हम लिख दे रहे हैं कितना साइन 3 पाई बाई 2 माइनस कितना 0, एक देखिए किस पर है ना 3 पाई बाई 2 माइनस 0, फिर 0 जोड़ या घटा सकते हैं ना, तो 0 अगर हम घटाए तो किस क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड में, थर्ड में क्या होता है निगेटिव हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा एक कॉस, माइनस में रखेंगे ना तो कितना हो जाएगा कॉस 0, कितना हो जाएगा कॉस 0, ये कितना होता है ना साइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना तो साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में, तो कितना हो जाएगा कॉस, और थीटा का मान कितना 0, तो कितना होगा कॉस 0, अब माइनस आया किसके क्वाड्रेंट कौन सा, तो क्या आ गया -1, इसका मान कितना है -1, यहाँ पर आप पाई बाई 2 वाले पर भी रख सकते हैं, किस चीज था यहाँ पर रखेंगे, फिर कितना साइन पाई यानी कितना जाएगा 0 प्लस, यहाँ पर देखिए रखेंगे अपर लिमिट कितना 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई जब रखेंगे तो कितना जाएगा बोलिए साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई 4 पाई एन पाई, साइन एन पाई के मान क्या होता है 0, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस, फिर रखेंगे साइन 3 पाई बाई 2, तो कितना होगा -1, अभी यहाँ पर क्या लेना, तो कितना जाएगा माइनस का 1। अब सोल्व कीजिए पूरे को, सोल्व करेंगे ना तो कितना आ गया ए हो गया 1, ए माइनस माइनस प्लस 1, इसको जब सोल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, इसको सोल्व कीजिए तो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो आंसर कितना है ना 4, प्रूफ हो गया ना। बहुत मस्त बिजोड़ क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आइए उसको कर रहे हैं। देखने में लग रहा है कैसे कैसे किया, तो वैल्यू वगैरह है ना, अभी अकेला रूम में बना रहा है, कोई है नहीं, तो कैलकुलेशन स्वयं करना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, हो सकता है लेकिन गलती नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्लास में रहता नहीं पढ़ाते समय तो उसका थोड़ा अलग रहता है, स्टूडेंट साथ में रहता है। आइए लास्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई बराबर कहां से कहां है 0 से a x अपन रूट अंडर कितना
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसको एक तरीके से नहीं, 4 तरीके से बनाया जा सकता है, 3 तरीके से कम बना सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो ऊपर सेट हो जाएगा, या एक्स के जगह पर ये साइन थीटा पुट कर देंगे तभी भी बन जाएगा, या नीचे का अगर देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो कितना आएगा -2x। तो माइनस यहाँ तो x है 2 है नहीं, तो हम इसको 2 से -2 से ऊपर भी गुना 2 से भाग कर सकते हैं तो सिंपल आ जाएगा। देखिए सबसे आसान यही है। अगर आपको मन करेगा ना तो x बराबर ये साइन थीटा पुट करके देख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। हम एक ही मेथड से बता रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं। x की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, ये साइन थीटा का, तभी भी सेम आंसर आएगा। हम क्या किए ना, इसको सेट करने के लिए 0 से कितना a, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, पुट करेंगे, एक ही तरीका होगा ना, तो कितना आएगा -2x। तो यहाँ पर तो x है, -2 रहता तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाता है ना, तो कितना हो जाता है -2 से ऊपर गिना तो 1/2 से माइनस टाइम क्या किया, भाग भी किए, 1/2 से गुना और ऊपर में 2 से गुना तो कितना हो गया बोलिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, अगर हो कितना dx बटा, dx नहीं लिख रहे हैं, dx तो लिखबे करेंगे, अगर हो यहाँ पर f डैश x dx, भाई कितना f ऑफ x। देखिए अगर नीचे कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसको क्या लिखते हैं, log mod f ऑफ x। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आता है ना तो क्या लिखते हैं, log mod नीचे वाला, इस पर मॉडुलस लगा देते हैं। कब रूट नहीं रहता है तब, तो इसमें तो रूट है ना, तो रूट रहता है ना, सेम अगर रहेगा ना, अगर ये रूट में रहेगा नीचे वाला तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स f ऑफ कितना x, 2 टाइम नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 टाइम अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट f ऑफ कितना x, जितना है उतना ही हो जाता है, 2 टाइम्स f ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 2 टाइम्स कितना अंडर रूट f ऑफ x, मतलब जितना दिया उतना कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कितना a। आपको मन करेगा तो साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना माइनस टाइम, यहाँ पर बचा कितना बोलिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक है भाई, 0 से a। एक बार अपर लिमिट रखिए तो कितना हो जाएगा, तो माइनस है बाहर, माइनस कहां है बाहर, कितना हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे कितना, देखिए x जगह पर a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया माइनस, देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा तो 0 खत्म, ए स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा a, रूट में है तो कितना हो जाएगा सिर्फ a, माइनस है तो माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर कितना गया प्लस a। तो ऐसा ही बोर्ड के लिए अगर आप भी एग्जाम देने वाला है ना तो इस सब वीडियो आप ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। हम वो क्वेश्चन करेंगे, ऐसा आईआईटी के क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन हम वो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, नहीं तो पूछने की संभावना है। तो ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो जय हिंद दोस्तों।